दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स को इतना सारा प्यार दिया है, उसी प्रकार से आप हमारे दो नए चैनल CWSV नॉलेज कैप्सूल को भी उतना ही प्यार दे रहे हैं, जिसमें हम छोटे छोटे क्लिप्स, आप वीडियो के क्लिप्स देते हैं नॉलेज कैप्सूल के रूप में। 2 मिनट का, 4-5 मिनट का एक क्लिप रहता है, जिसको आप देख सकते हैं, अपनी टीम में प्रमोट कर सकते हैं। और एक हमने CWSV एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। अभी 6 दिसंबर को हमने A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग वेबिनार सीरीज की शुरुआत की है। उसमें हम लोग 26 टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की ए से लेके जेड तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम उसमें कवर कर रहे हैं। और पहला जो हमारा वेबिनार था 6 दिसंबर को, जिसमें टॉपिक था विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, 2.5 घंटे के लगभग वो प्रोग्राम चला और आपने बहुत उसको सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। अगला प्रोग्राम जैसा हमने अनाउंस किया था 3 जनवरी को हम लोग टॉपिक बी लेके आ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आप सही कंपनी में हैं? जी हाँ, आप तो अपनी कंपनी को सही मानते हैं, लेकिन वो कंपनी क्या गाइडलाइंस को फॉलो करती है? क्या उसके फंडामेंटल्स क्या है? वो सही पैरामीटर्स पे खड़ी उतरती है क्या? सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो प्रोग्राम। तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है CWSV एकेडमी पे जाके उसकी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, आज के प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज हमारे मेहमान बहुत दूर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और हमारा चैनल न केवल मात्र अभी हिंदी भाषी प्रदेशों का चैनल है, ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इसको लोग पसंद करते हैं। आज हमारे मेहमान गॉड्स ओन कंट्री, भगवान के अपने देश से, केरला से हैं। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें CRN मूर्ति साहब का। CRN मूर्ति जी, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you very much. I'm very grateful to you for inviting me on this platform. Chat with सुरेंद्र वत्स जो चैनल है, लगभग 3.25 लाख से ज्यादा लोग सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड इंडिया में सबसे बड़ा मौका डायरेक्ट सेलिंग को लेके देने लायक ये सिस्टम आपने फॉर्मुलेट किया है। एंड इस प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया, काफी एमिनेंट पर्सनालिटी से आया हुआ है, और उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस, उनका अनुभव सब यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और इसी प्लेटफॉर्म में मुझे आप बुला करके इट इज अ ऑनर, एंड आई फील वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मूर्ति सर। आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपका बहुत बड़ा नाम है। वो आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है उससे हमें मालूम चला। आपके बारे में जो लोगों ने कमेंट्स किए बहुत सारे, एक कमेंट स्पेशली मैं पढ़ना चाहता हूं। भारती राजपूत ने लिखा है, वेलकम टू अवर चैनल सर जी, आपसे मिलने वाली लाइफ चेंजिंग नॉलेज के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड सर। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को जो अपना चैनल कहते हैं, और ये है भी उनका चैनल, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है। हम ये पूछना चाह रहे हैं मूर्ति सर आपसे, क्या केरला में भी लोग हमें सुनते हैं? बहुत सर, बहुत सारे लोग सुनते हैं सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक कॉमन प्लेटफॉर्म मेरा जानकारी में इसके अलावा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में सभी लोग अपना कंपनी का तारीफ करते हैं और दूसरों का बुराई करते हैं, तो ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका ये प्लेटफॉर्म सही में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, लोगों को दिखा रहा है। तो हमारे साथ एक ही चैलेंज है, जो लैंग्वेज। फिर भी केरला में पढ़ा के लोग हैं, और 10वीं क्लास तक सबको हिंदी पढ़ना कंपलसरी भी है। इसलिए बहुत सारे लोग अपना इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और दे आर वेरी मच वाचिंग। और इसके बाद केरला से एक व्यक्ति इसमें आ गया तो और आगे पीपल विल लाइक सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मूर्ति सर। ये हमारा प्रयास है एक्चुअली। हम लोग ये चाह रहे हैं जितनी भी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां हैं, एथिकल कंपनियां हैं, उनके ज्यादा नहीं तो एक एक दो दो लीडर को हम लोग जरूर लेके आए। उसी प्रकार से हिंदुस्तान के हर राज्य से जो अचीवर्स हैं, उन अचीवर्स को हम लोग लेके आए।
पिछले दिनों हमने प्रेम रंजन साहब को बुलाया था। वो बेसिकली तो केरला से हैं, लेकिन वो काफी लंबे समय से नॉर्थ इंडिया में हैं, दिल्ली में रहते हैं। लेकिन आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे चैनल पे हैं, साउथ इंडिया के पहले अचीवर हैं सर आप, जो हमारे चैनल पे हैं। केरला में त्रिचूर में आप रहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आपकी थोड़ी सी जो लाइफ की जर्नी है, जो स्टोरी है अब तक की, वो संक्षेप में जानना चाहते हैं। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं केरला में बेसिकली मैं कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं रहता हूँ त्रिचूर में। मैं सही में एक गांव का रहने वाला था, और मेरा 3 भाई और 5 बहनें, और मेरा पिताजी शिक्षक थे, मतलब टीचर थे। उन्होंने सबको अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास किया, और मेरा सभी लोग, मतलब भाई बहन सभी लोग नौकरी पे है। केवल मेरा एक छोटा भाई, उनको नौकरी नहीं मिला, बाकी सभी लोग नौकरी में। तो एवरीबॉडी वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब, और मैं इतना लकी था कि +2 खत्म होते ही मुझे नौकरी मिला, वो भी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस एयरफोर्स में। तो सभी लोग खुश हुए, और मुझे भी लगा कि मैं भी बहुत लकी आदमी हूँ। तो इसलिए मैं भी मेरा लाइफ इसी में सेट करने का मतलब कोशिश किया था। एंड on completion of around 18 years of service, I came to know about direct selling. And even after joining almost for 1 year, I didn't do anything, क्योंकि जस्ट एक दोस्त का कहने से डायरेक्ट सेलिंग में मेंबरशिप लिया। इसका अपॉर्चुनिटीज का फ्यूचर कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद एक बड़ा मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। उस मीटिंग में ही मेरा क्या बोलते हैं, आंख खुल गया, बता सकते हैं। वो मेरा पूरा जिंदगी में बदलाव लाया। वहां पे वो उस मीटिंग में बैठे मैंने निर्णय लिया, क्विट माय जॉब। एंड वो किसी को पूछा नहीं है, वहां पे निर्णय लिया, एंड आई टेकन डिसीजन टू क्विट माय जॉब। और एयरफोर्स का नौकरी था, भाग के जा नहीं सकता है, तो जो टाइम पूरा करना था 1 साल और, वो खत्म करके फिर पूरा डायरेक्ट सेल में। उसके बाद कोई एक नौकरी के लिए मैं क्या एक एप्लीकेशन तक दिया नहीं, और आगे पीछे मुड़ के देखा नहीं, इधर उधर नहीं देखा, जस्ट फोकस्ड। एंड आज वो जर्नी यहाँ तक पहुंच गया। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आपके नाम के साथ में लिखा हुआ है मैन ऑन व्हील्स। तो ये जो खिताब है, ये आपको किसने दिया सर? ये एक्चुअली मेरा सिस्टम है, मेरा अप्लाई है मिस्टर गोप कुमार फ्रॉम बैंगलोर। उन्होंने दिया है नाम, क्योंकि मैंने एक हाईएस्ट पिन लेवल अचीवमेंट किया। एक्चुअली इट इज लाइक ए हिस्ट्री। इतना कम टाइम में इतना बड़ा पिन, वो भी साउथ इंडिया में कोई अचीव नहीं किया था। तो उस समय उन्होंने रख दिया कि नाम मैन ऑन व्हील्स। अब रीजन क्या है कि मैं हमेशा कार में घूमता था। जब मैं एयरफोर्स में था, आई कुड परचेस ओनली ए बाइक दैट ऑन लोन। when after joining in direct selling, I have purchased one second hand car. Then after 1 year, I have purchased a new car. And this car, that a new car, I drove for about 3 lakhs kilometers. Wherever I go, I used to go in the car. और उसमें क्या है कि I feel very comfortable, and it is essential for a direct seller to develop his business. क्योंकि अगर हम लोग कॉमन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन या बस, तो उसका टाइम पे हमें चलना पड़ता है। यहाँ पे हमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, टॉलरेंस, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, और टाइम पे पहुंचने के लिए भी, और लोगों से मिलके उनका सबका मतलब जो भी इश्यूज है उनको सेटल करके आराम से, और साथ में लोगों को, अपने लोगों को भी लेके आ सकते हैं। मतलब आई एंजॉयड दिस, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया मैन ऑन व्हील्स। अभी तो सभी लोग यही नाम से जानता है। दैट्स ग्रेट सर। आपने जैसे कहा कि आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिली, तो ऐसा ही प्रश्न हमारे एक व्यूअर ने पूछा है। ये प्रश्न पूछा है रवि रोशन ने, और वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप अपनी कंपनी में कैसे हर साल नए अचीवमेंट ले रहे हैं, हमें भी कुछ गाइड करें।
हाँ, रवि रोशन जी को तो थैंक यू। ऐसे एक क्वेश्चन आपने पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिल में ये क्वेश्चन आता है। एक्चुअली माय पॉलिसी इज डू अप टू योर फुलेस्ट। जो आप कर सकता है वहां तक पूरा करो, और हर दिन आपका एबिलिटी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ले आओ। अब शुरू में क्या है कि मैं किसी से बात करने के लिए भी मतलब मेरा आदत नहीं था, और इसलिए जब इसमें आ गया, डायरेक्ट सेल में आ गया, माई इंटेंशन इज जितना मैं कर सकता हूँ करो, जितना सीख सकता हूँ सीखो, और इसी फॉर्मूला लेके आगे बढ़ा तो एक साल में एक पिन नहीं हो सकता है, एक साल में 2 पिन भी आ सकता है। दैट्स ग्रेट। तो हमारे अंदर में जितनी क्षमता है, हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार सम टाइम काम नहीं ही करते हैं। इस क्षमता से करें तो हम भी, आप अपनी कंपनी में पिने चेंज कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं, और आपने कहा साल में 2 बार भी किया जा सकता है। यस सर, यस सर। क्योंकि जहाँ पे भी लोग काम करते हैं उनको पूरा एफिशिएंसी यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। वहां पे एक टारगेट होता है, अगर चाहे ऑफिस में हो कहीं भी हो, वहां पे इतना आपको करना है, उससे आगे आपको अपना एफिशिएंसी दिखाने का कोई मौका नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। आपको मतलब मैं कभी कभी 20 घंटा तक एक दिन काम करता हूँ, तो उतना करने का मेरा क्षमता है। लेकिन अगर बाहर तो 8 घंटा 10 घंटे के बाद मैं सो जाएगा। तो अचीवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, द क्वालिटी टाइम व्हाट यू यूज। आई बिलीव दैट सर। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। मूर्ति सर, हम लोग अक्सर ऐसा सुनते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है तो आपके पास में एक बहुत लंबी लिस्ट होनी चाहिए, जानकार लोगों के नाम होने चाहिए, और आप तो डिफेंस में थे। डिफेंस में जब आप रहते हैं तो सोशली कट जाते हैं सभी से, बस कुछ गिने चुने जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उन्हीं के साथ आपका लिंक रहता है। उसके बावजूद भी आप इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना पाए? हाँ, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में मैं मतलब अपना देश छोड़ के सर्विस में गया, और वहां पे हर 2-3 साल में चेंज होते रहते, तो वहां पे कोई खास दोस्ती मतलब और इतना कॉन्टैक्ट सर्किल बिल्कुल है नहीं। लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए लाखों लोगों से संपर्क होना कोई जरूरी नहीं है। आपको तो 2 या 4 टीम बनाना है। तो ए बी सी डी, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं तो उनके पास है, उनका भी अगर 1 या 2 कॉन्टैक्ट मिलता है उनसे आगे है, तो कॉन्टैक्ट का कोई कमी नहीं है। अभी मेरे ख्याल से मेरा सिस्टम में जितना भी लोग मेरे टीम में कामयाब हुए हैं, उनका सिस्टम में आने से पहले मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। सिस्टम में आने के बाद ही उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से हमारा कोई कॉन्टैक्ट अभी नहीं है या कम ही है बोल के हमें कोई सोचने का जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ 2 या 4 लोगों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना है, उसके बाद आप उसको पकड़ के चलिए। और जितना लोग आपसे ना बोलेगा या छोड़ देगा, उससे क्या कितना सैकड़ों गुना लोग आपका टीम में आ जाएगा। सो अभी मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट छोटा बोल के कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दैट्स ग्रेट। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं सर। मैंने बहुत कम लोगों को मैंने पर्सनली ज्वाइन करवाया है या स्पॉन्सर किया है। उसके बावजूद हिंदुस्तान का शायद ही कोई स्टेट ऐसा है, या यूं कहूं भी एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां मेरा नेटवर्क नहीं है, तो कोई गलत नहीं होगा। और वो इसलिए हो पाया कि जो लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं उनके ऊपर अगर हम लोग काम करें, उनकी डेवलपमेंट में काम करें, उनकी लिस्ट पे काम करें, तो वो डुप्लीकेबल भी है और उसी से रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल हमारे व्यूवर्स को इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि उनको अगर कम लोग जानते हैं या पहले वो किसी ऐसी कंपनी में थे जिसकी वजह से उनकी लिस्ट खत्म हो गई है, तो कुछ लोगों के साथ में मिलके तरीके से काम करके वो बड़ा काम कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं मूर्ति सर। आपने डिफेंस में काम किया, और डिफेंस में बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में काम करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी लिस्ट का हिस्सा भी होते हैं, हमारे सर्कल में होते हैं। अगर मेरी लिस्ट में एक डिफेंस पर्सन है और मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि वो मेरे साथ में ज्वाइन करे, तो मैं उससे किस तरीके से अप्रोच करूं? सर डिफेंस में अगर उनको अप्रोच करेगा तो उनको सबसे ज्यादा खास बात ये होगा फ्रीडम। डायरेक्ट सेलिंग में जो फ्रीडम हम लोग एंजॉय कर रहा है वो सबसे बढ़िया है। पर डिफेंस में मैं ये नहीं बोला कि फ्रीडम नहीं है।
बट एज ए सोल्जर उनको ऑलवेज देयर विल बी बॉस, उनको क्या करना है उनका बॉस का डिस्क्रिप्शन से करना होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ उसको फ्रीडम नहीं है। अब डायरेक्ट सेल में आ गया क्या, तो आई एम माई बॉस, आई एम माई बॉस मीन्स आई शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू डू एवरीथिंग रेस्पॉन्सिबली। ऐसा नहीं कि मैं अपना बॉस हो गया तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बट दिस दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट डिफेंस पर्सन इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड, क्योंकि डायरेक्ट सेल में आते ही विल बिकम फ्री, ही कैन टेक हिज ओन टास्क एंड कंफर्टेबली ऑन टाइम ही कैन डू। तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर अ डिफेंस पर्सन। अगर उनको फ्रीडम मिल जाता है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, he will be definitely attracted sir, convinced। थैंक यू सो मच सर। मैं इसमें ये भी ऐड ऑन करना चाहता हूं। देखिए, जब हम लोग अप्रोच करते हैं किसी भी व्यक्ति को, हमने लिस्ट बनाई है, उनको हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे प्लान दिखाते हैं, तो उस समय आप कोई ना कोई एक अप्रोच शामिल कीजिए, और वो अप्रोच शामिल कीजिए कि उस व्यक्ति को जो चाहिए, जो उसकी एक बर्निंग डिजायर हो सकती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे रिकॉग्निशन है, यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, यहाँ देश दुनिया में घूमने के मौके हैं। तो सब कुछ है। सामने वाले व्यक्ति के प्रोफेशन के अनुसार या उससे बातचीत करके जो आपको लगता है ना कि ये चीज इस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकती है, तो वो चीज हमें उसको बतानी चाहिए। और मूर्ति सर वही बता रहे हैं कि डिफेंस में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की फ्रीडम अगर आप दिखाएंगे तो हमारे साथ में आ जाएगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है सर कि एक व्यक्ति डिफेंस में है, और डिफेंस, पहले आप प्रश्न तो ये भी आता है सर, क्या डिफेंस पर्सन डायरेक्ट सेलिंग को कर सकता है? नहीं सर, करने में क्या प्रॉब्लम है, कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग तो कोई भी कर सकता है। अब कानून क्या बोलते हैं इसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि कमाने के लिए अगर कोई बिजनेस का रूप में करेगा तो शायद नौकरी को लेके इश्यू है। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग में आप एक मौका यूज कर रहे हैं। आप विदाउट हैम्परिंग योर जॉब, इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इफेक्टिवली, इट इज नॉट अ हार्म। एंड अभी जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली social recognition is going to be given to direct selling, and everyone in India will opt for a part-time income, and everybody can do that। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरा ख्याल से। इसके लिए ऑफिशियली कोई लीगल यह नहीं है, पता नहीं, अदरवाइज एवरीबडी कैन डू। राइट, दैट्स ग्रेट सर। एक व्यक्ति अगर डिफेंस में है, वो मान लेते हैं अपनी, उसकी वाइफ काम कर रही है और उसकी उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी उनको एक 100% फ्रीडम मिले, तो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए अगर कोई जॉब के साथ कर रहे हैं तो? सर सबसे ज्यादा मौका डिफेंस वालों को ही है, क्योंकि पूरा इंडिया में पूरा मतलब सारे स्टेट से उनका कनेक्शन है। कम से कम 2-3 साल में उनको एक ट्रांसफर हो जाता है और हर यूनिट में सारे स्टेट के लोगों से मिलते हैं। तो वो उस कनेक्शन को अगर वो सही तरीके में यूज करेगा, बाकी आम लोगों से उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा तेजी से ग्रो करेगा, और उनका फैमिली मेंबर को सपोर्ट करके कर सकते हैं। और डिफेंस में क्या है कि आपको मतलब कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो आराम से आ सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आना है उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस के आधार पर वो नौकरी छोड़ के भी आ सकता है। मेरा तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, उस पीरियड में खत्म करके ही मैं आया। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में जो डिफेंस वाले लोग आते हैं तो वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे फॉलोअर रहते हैं, इसलिए वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और मुझे एक सेमिनार याद रहता है हमेशा, ये सेमिनार बेंगलोर में था, और बेंगलोर में जब हमने अचीवर्स को बुलाया तो जो अचीवर स्टेज पे थे, शायद 12 अचीवर स्टेज पे थे, उन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, उनमें से 10 अचीवर डिफेंस बैकग्राउंड से थे। तो वो जान के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 12 में से 10 अचीवर इस सिर्फ एक ही फील्ड से हैं।
तो वो वंडरफुल चीज है कहीं ना कहीं। और स्पेशली मेरी लिस्ट में अगर डिफेंस वाले लोग आते हैं तो उनको लेके मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम करेंगे। तो बहुत सारे अचीवर्स हैं जिनके साथ में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। हमारे व्यूवर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, 100 के लगभग कमेंट्स आए हैं आपके इंटरव्यू पे, और उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस लूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप बहुत बड़े अचीवर हैं, और फौज से आके आपने जितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, साउथ इंडिया के बहुत बड़े अचीवर हैं आप। आपसे अगर हम लोग ये जाने, पूरा हिंदुस्तान जाने कि तेजी से बिजनेस करने के लिए क्या करना चाहिए। सर उसमें मेरा अनुभव से, मेरा ख्याल से क्या कि एटीट्यूड, उसमें सीखने का आदत होना चाहिए सर, दैट फर्स्ट थिंग। क्योंकि मैं तो कॉलेज लेवल में मेरा साइंस ग्रुप का था, मतलब जूलॉजी था। उसके बाद जब एयरफोर्स में आ गया तो मेरा इंजीनियरिंग है। तो डायरेक्ट सेलिंग का इसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, मेरा सिस्टम में बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी है, वेलनेस का भी है, बहुत सारे आइटम है। तो अगर मेरा टीम में जो लोग जुड़ेगा उनको जानकारी देना तो मुझे सीखना पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो कोई भी लेवल पे एक आदमी सीखने का आदत बना रखना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग सर। एंड सेकंड थिंग इज पेशेंस। अब किसी को जल्दी कामयाबी हो जाते है, किसी को जल्दी नहीं मिलता है, तो वो देख के हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2+2 इज 4। वो कभी भी आपको, अगर आपका सिस्टम में अगर कोई कामयाब हुआ है, उन्होंने क्या फॉलो किया, वो उसी लाइन पे आप जाइए। हो सकता है उनका मतलब लंबाई थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप उनका अगर फॉलो करेगा 100% आपको भी कामयाबी आ जाएगा। इसलिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी। तो जो सिस्टम में आप आ गया, उसका अच्छाई को महसूस कीजिए। आपका सिस्टम में जो कामयाब हो रहा है उनको देखिए, सिस्टम को गहराई को समझिए, एंड कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूसली आप उसको कीजिए। जितना आपका, मैं शुरू में बोला, जितना आपका एफिशिएंसी है उसका मैक्सिमम तक आप करते रहिए और बिल्कुल इधर-उधर मत देखिए। आपको मतलब सिस्टम से छोड़ के जाने का कभी भी सोचना नहीं है। तो उसी में कंसिस्टेंसी के साथ देखिए। ये 3 चीज़ मेरे हिसाब से एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का बहुत मदद करेगा। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं सर हम लोग, और सबसे पहला प्रश्न है चंदन चुग का। डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी कॉलेजेस में कब शुरू होगी? अभी हमें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है। क्या लगता है सर, कब तक शुरू हो जाएगी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में? अभी तो सर एक्चुअली पूरा गवर्नमेंट का मतलब जो भी अथॉरिटीज है, डायरेक्ट सेलिंग को एक सबसे बड़ा मौका जैसे मान के आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले कुछ साल के अंदर पूरा इंडिया में इसके ऊपर कानून बन रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस आ गया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई में वो लाया। एंड ये एक्जैक्टली हम बोल नहीं सकते कि कब तक आएगा, लेकिन इन ए वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम ये तो क्वालिटी कोर्स के रूप में आएगा। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज गोइंग टू बी द वंडरफुल बिगेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। दैट्स ग्रेट सर। मैं इसमें एक और इनपुट देना चाहता हूं। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं इंडिया में जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया, और एक मिशन पे हो वो कि डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक एजुकेशन में लेके आएंगे। और हमारा सौभाग्य रहा कि हमने उनको एक इंटरव्यू में बुलाया था, और उसके बाद हम लोग उनके 4 इंटरव्यू कर चुके हैं। बेहतरीन एजुकेशन है, उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च किया हुआ है, और वो मिशन में है उनके कॉलेज में, उनकी यूनिवर्सिटी में। वो हिमाचल प्रदेश में सुलूनी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं, तो वहां पे डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं उनको वो बहुत हेल्प करते हैं। सो चंदन चुग को ये मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि कुछ कॉलेजेस में शुरू हो गया है, और हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं। मैं चंदन चुग जी के माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूं, हम लोग जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति हैं उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, और उनको हम इस मंच के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहते हैं।
उनको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से कि वो अपने कॉलेज में कोर्सेज लेके आए, जो छात्र पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए उपलब्ध करवाएं, गाइड और वो सब चीजें अवेलेबल करवाएं। तो वो भी हमारा प्रयास है। ये भी मैं चंदन चुग के प्रश्न में मैं ऐड करना चाह रहा हूं। सतेंद्र कुमार का प्रश्न है सर, शुरुआत में दोस्तों व अनजान लोगों के साथ बिजनेस कैसे करें? ये तो एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। एक्चुअली जब तक हमें सिस्टम के बारे में अच्छा जानकारी नहीं होगा, हम तो किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो शुरू में तो ये मतलब चैलेंज सबको होगा, तो उसपे आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। कोई भी काम शुरू में सभी को थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आप सिलाई सीखोगे, ड्राइविंग सीखोगे, हर चीज में आपको थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगेगा। तो चाहे आपका दोस्त हो, आपके घर वाले हो, जब तक आप इसके ऊपर कन्विंस नहीं, आप एक्सपर्ट नहीं बनते, उनको कन्विंस करना मुश्किल होगा। और अनजान लोगों को कन्विंस करना और इजी होगा, क्योंकि अगर अपने लोग जो जिसको मानते हैं आप, घर वाले या दोस्त लोग है, वो आपका लेवल क्या है उसके आधार पर आप जो बोलते हैं उसको नापते हैं। इसलिए जितना भी आप गहराई से आपको समझ में आ गया, आप बोलेगा तो आपको नहीं मानेगा। तब तक जब तक आपका एक अचीवमेंट आएगा नहीं, तब तक वो लोग नहीं मानेगा। इसलिए अनजान लोगों से आप करेगा तो शुरू में आपका बहुत जल्दी कामयाबी हो सकता है। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न है एलके चौधरी साहब का, और कई सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है। मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी व रिस्पेक्टफुल जॉब को छोड़ने का डिसीजन आपने कैसे लिया? छोड़ते समय आपके दिमाग में क्या आया? क्योंकि आपने जिस जॉब को छोड़ा वो आज भी करोड़ों भारतीयों व उनकी फैमिली का ड्रीम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। क्योंकि जो भी बच्चा स्कूल टाइम से ही उनका सपना ये था कि मुझे एक नौकरी मिलना है, और हर माँ बाप का यही सपना है कि मैं बच्चा को एक जॉब दिलाना है। लेकिन जब आपको डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी पता चलेगा, आप नौकरी क्यों करते हो? एक अच्छा जिंदगी के लिए। अच्छा जिंदगी मतलब पहले तो आपका कमाई, उसके ऊपर ही मतलब बाद में ये सब कुछ सोचते हैं। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आपको इतना सारा मौका है करके जब आपको पता चलेगा, अपने ऊपर का आपका जो भरोसा है, मतलब कॉन्फिडेंस अबाउट यू योरसेल्फ, ये दोनों अगर मिलाएगा, डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके बारे में आपको रिलेट करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली नौकरी छोड़ने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं डर नहीं था। जब मैं एयरफोर्स में आया, इवन 18 साल तक मेरा मतलब डिसीजन ये था कि आई विल डू सर्विस अप टू द एंड, सुपर एनिमेशन तक काम करना है। लेकिन जो वो बड़ा मीटिंग में मुझे पता चला कि ये सिस्टम इतना बढ़िया है और बहुत सारे लोग कामयाब हो रहा है, और जो कामयाब व्यक्ति मेरा सामने आ रहे हैं उनसे मैं अपना तुलना करता हूँ। तो करने से मेरे को पता चला कि अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो मुझे आराम से कर सकता है। और मैं एयरफोर्स में या फौज में कहीं भी हो, आप कितना मेहनत करता है, अगर यही मेहनत अगर डायरेक्ट सेल में करेगा तो आपका भविष्य के लिए भी वो काम करेगा। वो जब आपको ये पता चलेगा, आपको जो भी आप सब कुछ छोड़ने के लिए कोई डर नहीं रहेगा। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर ऐसे हैं सर, वो जॉब के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है कि अब मैं जॉब को कंटिन्यू करूं या जॉब को छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करूं। तो उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे सर? नहीं, आजकल का डायरेक्ट सेलिंग में सर बहुत सारे मौका है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मतलब सेलिंग सेलिंग में तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर आप नौकरी करेगा, आपको कितना तनख्वाह मिलेगा उसका एक सीलिंग रहता है। चाहे आप कितना भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपको तो ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं। अगर वही मेहनत आप करने के लिए तैयार है तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन सर। और जो भी कंपनी है उसका प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको थोड़ा सा स्किल डेवलप करना होगा। एंड डायरेक्ट सेल में आपका कामयाबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द क्वालिटी टर्म व्हाट यू यूज। अब उसमें क्या, अगर पार्ट टाइम करेगा तो साल भर आप थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, उसके जगह अगर आप पूरा मन लगा के दिल लगा के करें तो टाइम क्वालिटी टाइम के आधार पर आपको कामयाबी आ सकता है। इसलिए मेरा ख्याल से अभी आज ऑफ नाउ इंडिया में जो भी नौकरी है वो छोड़ के आप डायरेक्ट सेल में आ सकता है। दैट्स ग्रेट। ये एक जर्नल सलाह सीआरएन मूर्ति साहब की तरफ से आपको, लेकिन
मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, नौकरी छोड़ने वाला निर्णय लें, तो आपके जो स्पॉन्सर हैं, स्पेशली आपकी एलओएस में जो आपके मेंटर हैं, उनके साथ में विचार विमर्श कीजिए और उनकी जब सहमति बने तो ही हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि अब हम क्विट करके हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। ये मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं। और अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मूर्ति सर। ये प्रश्न कई सारे लोगों ने पूछा है, अटल दास कानकपुरी ने भी पूछा है, गौतम हल्दर जी ने भी पूछा है। और प्रश्न ये है कि अगर हम केरला में बिजनेस करना चाहें डायरेक्ट सेलिंग का और हमें लैंग्वेज आती नहीं है, तो हम लोग कैसे बिजनेस करें? क्योंकि आपका बिजनेस पूरे इंडिया में है, आपने कैसे किया? और हम केरला में आना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सर वंडरफुल क्वेश्चन सर। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। लैंग्वेज का बैरियर है क्योंकि बिजनेस में क्या है कि पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में रिश्ता बनाना है। इसमें देयर इज नो लिमिटेशंस। तो ये रिश्ता के लिए लैंग्वेज ये बैरियर नहीं है। अगर केरला में मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, मुझे मलयालम नहीं आता है, तो जो लैंग्वेज मुझे आता है उसका एक आदमी जिसको मलयालम भी आता है, वो अगर ऐसे एक बंदा मिल जाता है तो केरला में पूरा हम बिजनेस कर सकते हैं, पूरा इंडिया में ऐसे कर सकता है। अभी मेरा सिस्टम में जो हमारा अपलाइन है वो भी ऐसे करते हैं, पूरा साउथ में उनका टीम है, उनका बिजनेस है। तो ये कोई जरूरी नहीं आपको सारे लैंग्वेज होना है। अब लैंग्वेज से ज्यादा आपको इसमें आपका विजन क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए मेरा। इफ आई वांट टू से व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस, देयर आर 7 पॉइंट्स सर, 3 C's and 4 D's. 3 C's and 4 D's, which determines the success of a person in direct selling, whatever state may be. First thing, C for conviction. आपको क्या हुआ है, क्या मिलना है, कब तक लेना है, उसके बारे में आपको क्लियर विजन होना चाहिए, चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो उसके बारे में आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए। और सेकंड सी है कि करेज। अगर आपने एक निर्णय लिया, उसको करने के लिए आपको यू शुड बी करेज इनफ। क्योंकि मैं एयरफोर्स से नौकरी छोड़ के आया, अगर मैं नौकरी छोड़ के आया और इफ आई एम नॉट एबल टू सक्सीड, ये मेरे लिए धोखा हो जाएगा, एंड आई हैव टू टेक द ब्लेम ऑन मी ओनली, एंड आई डू, यस आई विल डू दैट। तो करेज होना चाहिए। और कमिटमेंट, थर्ड सी इज कमिटमेंट। अगर आपने कुछ करने के लिए निर्णय लिया तो वो करके छोड़ना है, किसी भी हालत में उसको करना है। सो दिस 3 C's in any system to achieve in direct selling is very essential, I feel. And another 4 D's. फर्स्ट इज डिसिप्लिन। आपने बोला कि डिफेंस वाले है, डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन केवल डिफेंस वाले का नहीं है, सबके लिए, हर इंसान को होना चाहिए। व्हाट इज डिसिप्लिन? जो व्यक्ति से कैसे कोई भी चीज अगर कैसे करना है, बाकी लोग क्या एक्सपेक्ट करेगा, उसी प्रकार हम करने के लिए आदत होना चाहिए। दैट इज डिसिप्लिन। कोई भी मतलब कहीं जाना है तो टाइम पे जाइए, किसी से बात करना तो ढंग से बात कीजिए। एवरीथिंग शुड बी इन डिसिप्लिन वे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन डेडिकेशन। सेकंड डी इज डेडिकेशन। थर्ड डी इज डिटर्मिनेशन। ये सब तो हमारा क्वालिटी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होने के लिए बहुत मदद करता है। ये आपको मतलब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, एंड मेक ए हैबिट ऑफ ऑल दिस। एंड फोर्थ वन इज डिवोशन। आप अगर सिस्टम है तो सिस्टम में काम मत कीजिए, यू बिकम द सिस्टम। अगर आप कोई भी सिस्टम है तो यू बिकम द सिस्टम, क्योंकि लोग आपको एग्जाम्पल ले, ऐसे होना चाहिए। So or if these 7 points, if you can remember and follow this, definitely one can succeed in direct selling. There won't be any barrier for him. There won't be anything a challenge for him. That's great, sir. 3C and 4D. Wonderful, sir. That's great. मूर्ति सर, समय की लिमिटेशन है, बहुत लंबा हम लोग नहीं कर सकते इंटरव्यू को। आप केरला से हैं, मलयालम बोलते हैं, एक या दो लाइन मलयालम में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पूरे हिंदुस्तान को आप संदेश देना चाहते हैं मलयालम में। हाँ सर, थैंक यू। मैं भी सोचा था कि आपने ऐसे एक मौका देगा नहीं तो मैं पूछने वाला था, क्योंकि इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म में मैं आके
अगर 2 शब्द मलयालम का नहीं बोलेगा तो लोग पूछेगा आप मലയാളി होके क्यों मलयाളം नहीं बोला इसलिए യെസ് താങ്ക് യു സർ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണെന്ന് പണ്ടേ വിദഗ്ധന്മാരായിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലും മലയാളികളുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനത്താണ് അവര്, കാര്യശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലും 1ാം സ്ഥാനത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസരം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോകത്ത്, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗിൽ വലിയൊരു മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ മലയാളികൾക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ മലയാളികളുടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരോടായിട്ട് പറയുന്നു, ഈ അവസരം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഈ അവസരം പകർന്നു കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और जिस प्रकार हमारा संविधान कहता है कि हमारी भाषाएं अलग हैं लेकिन हमारा देश एक है, उसी प्रकार से हमारा प्रयास ये है कि हमारी सबकी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां अलग अलग हैं लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग एक हैं और इसको हमें मजबूत करना चाहिए. इसमें हमें अच्छी कंपनियों को प्रमोट करना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए. और जो सही नहीं कर रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे गलत काम कर रही हैं, मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां इसके आड़ में काम करती हैं, उनके खिलाफ हमारा ये मुहिम है. और उस मुहिम में मूर्ति सर आप शामिल हुए, केरला से हमारे बीच में पधारे. हम सब आपके बहुत आभारी हैं सर, और उम्मीद करते हैं कि साउथ इंडिया में जब भी हमें पड़ेगी इंडस्ट्री की सेवा के लिए आप हमारे साथ हाजिर रहेंगे सर. एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हमेशा ये डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए, सबको मौका दिलाने के लिए मैं आपके साथ चैट विद सुरेंद्र जो चैनल है उसके साथ हमेशा रहूंगा. थैंक यू एंड टू ऑल माय व्यूअर्स आल्सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. सो ये थे CRN मूर्ति साहब, त्रिचूर केरला से. एक बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने साउथ इंडिया से आके हमारे इस शो को और ज्यादा गरिमा प्रदान की. हम सब उनके बहुत आभारी हैं. और हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है. आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा और उस लिंक में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसी इंटरव्यू से संबंधित एजुकेशनल क्वेश्चंस होंगे. अगर आपने उनके सही जवाब दिए और आप बन जाते हैं लकी विनर्स, यानी हम 10 लकी विनर्स को चुनेंगे, तो आपको हमारा जो वेबिनार सीरीज है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें पार्टिसिपेट करने का, वो एक पेड प्रोग्राम है लेकिन आपको एज ए विनर आपको कुछ भी पे नहीं करना है. आपको उसमें फ्री एंट्री मिलेगी और वो 3 जनवरी को हमारा वो एपिसोड आने वाला है, वेबिनार. सो आप क्विज कॉन्टेस्ट में जरूर भाग लीजिए और इसी प्रकार से अपना स्नेह और प्यार हमें देते रहिए. हम 100वें एपिसोड के बहुत नजदीक हैं. आज का हमारा ये एपिसोड 98 एपिसोड है. सो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं. सो अगले मंगलवार रात्रि एक और बड़ी शख्सियत के साथ से मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें.